अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट समजद गुल और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हसीब अहमद, सीनियर एंकर पर्सन, और सुबह से सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं। जितनी भी अपडेट है हसीब साहब के साथ हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ शेयर कर सके और हम आप लोग के साथ शेयर कर सके। अस्सलाम वालेकुम हसीब साहब। वालेकुम सलाम। हसीब साहब, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या आप समझते हैं, क्या टर्निंग पॉइंट आई कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर पास किया कि इमरान खान साहब को 1 घंटे के अंदर अंदर पेश किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कल फवाद चौधरी साहब ने एक पिटीशन दायर किया था कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार गलत तरीके से किया गया और गैर आइनी करार दिया गया, तो उस पर उन्होंने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट से, जिस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की और सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर जारी किया कि 1 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। हमने उनसे हुक्म जारी किया है कि उन 1 घंटे में पेशी की, लेकिन अभी तक टाइम 1.5 घंटे ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया, जो कि पुलिस लाइन से लेकर निकल चुके हैं। फिर भी रास्ते में यही कह रहे हैं कि सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, जिसकी वजह से हम खान साहब को ताक़ीर किया जा रहा है, लेट पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ज़राए के मुताबिक तो यही है कि खान साहब की पेशी या तो वो ये चाह रहे हैं कि खान साहब को पेश ना किया जाए, और दूसरी बात ये कि अभी जो ख़बरें आ रही हैं ज़राए से कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए, देखें पुलिस लाइन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक टोटली 10 से 15 मिनट का रास्ता नहीं है। आप वफाक के अंदर हैं, आपके पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि आप 10 से 15 मिनट में इमरान खान को पेश करें, और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। और उस पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया तो साथ ही मरियम औरंगज़ेब का बयान आ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि अगर चीफ जस्टिस फैसला करते हैं तो करें, हम इनके घर को जला देंगे। देखिए, ये कोई फैसला, ये कोई बात करने वाली नहीं है। आप वज़ीर इत्तलात हैं और आप ऐसी बातें कर रही हैं, तो ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि इस वक्त चीफ जस्टिस पर शदीद दबाव है और इनकी कोशिश पूरी यही है कि इमरान खान को पेश नहीं किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब अगर पेश हो जाते हैं तो उनकी जो चोटें लगी हुई हैं या जो उनको ज़ख्मी किया गया या जो उनसे वहाँ पे उनके साथ उन्होंने रवैया रखा रहा, तो वो सारा उन्होंने चीफ जस्टिस को बताना है। और ये जो बेंच 3 रुकनी बेंच है, ये भी, इसमें एक जज साहब भी नए आए हुए हैं, ठीक है। अब ये भी नहीं कह सकते कि जी वो ये अब इसके हक़ में फ़ैसला कर रहे हैं। हाँ, एतमाद नहीं है, और अब एतमाद भी पूरा हो गया है। और दूसरी सबसे बड़ी ख़बर कि जितने भी इदारे हैं उन्होंने गिरफ़्तारी का जो इल्ज़ाम है, रेंजर्स को तलब किया गया था उस दिन खान साहब की पेशी पर, तो वो तमाम का तमाम जितना भी मवाद है, वो तमाम का तमाम जितना भी इल्ज़ाम है, रेंजर्स को किसने तलब किया, तो वो सारे इदारों ने उठा के, नैब ने उठा के वफाक पे, हुकूमत पर डाल दिया कि ये हुकूमत के कहने पर तलब किया गया। अच्छा हसीब साहब, आप क्या समझ रहे हैं जिस तरह के बेंच की रिमार्क्स आए हैं, हम उधर मौजूद थे, उन रिमार्क्स को लेके आप क्या समझते हैं, क्या फ़ैसला आ सकता है? जैसे कि चीफ जस्टिस ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया कि हम आज ही हुक्म जारी करेंगे और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। देखें, इसमें दो राय। सबसे पहले तो खान साहब को पेश करके उनसे एक सवालात किया जा सकता है कि जो आपके चाहने वाले हैं इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर, KPK के अंदर, वफाक के अंदर, पंजाब के अंदर और रावलपिंडी के अंदर सबसे ज़्यादा GHQ देख लें आप, उसके बाद जितने भी कोर कमांडर का हाउस है, जितने भी सरकारी अमलाक हैं, उनको तोड़ फोड़ और उनके अंदर घुस के शीशे तोड़ दिए। फ़ौज तलब होगी, रास्तों में फ़ौज ही फ़ौज, आपको लाहौर में फ़ौज ही फ़ौज सड़कों पर नज़र आएगी। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि वो खान साहब से ये भी कह सकते हैं कि आप इनको मना कर दें, अपने चाहने वालों को, अपने कारकुनों को मना कर दें कि वो तोड़ फोड़ ना करें। और दूसरी बात ये कि वो पूछना चाहते हैं चीफ जस्टिस कि किसके हुक्म पर अदालत का तकद्दुस पामाल करते हुए आपने गिरफ़्तार किया इमरान खान को, और क्यों किया? नहीं, तो ये जो आप फरमा रहे हैं, क्या ये तकद्दुस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को नज़र नहीं आया, जो एक फ़ैसले में 2 राय चीफ जस्टिस साहब ने दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने, कि एक तो जो है ना इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया गया, और दूसरी तरफ आपने IG और चीफ सेक्रेटरी को तौहीन अदालत की करवाई, उनके खिलाफ पर्चे भी आपने काटने का हुक्म दिया। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि चीफ जस्टिस साहब ने वो वहाँ पे फ़ैसला पूरा दिन लटकाए रखा। अभी थोड़ी देर बाद 15 मिनट में IG तलब कर लिया, उसके बाद हम चेयरमैन नैब को तलब करेंगे, हमें ज़रूरत पड़ी तो हम वज़ीर आज़म को तलब कर लेंगे, वज़ीर दाखिला को तलब कर लेंगे। ये बड़ी बात होती है कि आप इतने बड़े फ़ैसले करें और फिर एट दी एंड आप आके कहें कि जी ये जो गिरफ़्तारी थी वो कानूनी थी। अगर नैब ने कानूनी गिरफ़्तार करना ही था तो यार नोटिस क्यों नहीं भेजा? आप कानूनी तरीका अख्तियार करें ना, आप उन्हें एक एक फ़ैसले में बुलाएं। आज यही तवक्को है कि चीफ जस्टिस यही सवाल पूछेंगे कि अगर आपने इनसे गिरफ़्तार करना था तो आपने नोटिस भेजना था। और दूसरी बात ये कि इनके ऊपर, खान साहब के ऊपर इस वक्त 150 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, हर मुकदमे में उनकी तलबी है और बारी बारी हर मुकदमे में बुलाया जा रहा है, वो आ रहे हैं, खान साहब आ रहे हैं। और अगर साबिक़ वज़ीर आज़म को आप इस तरह से गिरफ़्तार करते हैं तो अगर वफाक पर डाल दिया, इदारों ने हाथ उठा दिए, तो ये तो आप पे ऊपर अगवा का पर्चा बनेगा।
अगर अभी अगर जज साहब उसको गैर कानूनी गिरफ्तारी दे देते हैं तो आपके ऊपर तो अगवा का पर्चा बनता है। किन पे बनाएंगे आप? रेंजर्स पे बनाएंगे? किन पे बनाएंगे अगवा का पर्चा? आप नैब पे बनाएंगे? किस पे बनाएंगे? आप इदारों पे बनाएंगे? किस पे? कहने पे वफाक की हुकूमत पे बनाएंगे? जिस तरह कल शहबाज शरीफ साहब ने आके बयान दिया और उन्होंने आके ख़िताब को हमसे क्या किया, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान रेंजर्स को, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आवाम को। क्या किस चीज़ को करते हैं? उधर मुल्क के अंदर तबाही मच गई है, अरबों रुपये का नुकसान हो गया मुल्क को, डॉलर बुलंद सतह पर पहुँच गया है, मुल्क के अंदर इंटरनेट सर्विस आपने मुअत्तल कर दी है, आप कम्युनिकेशन के तमाम ज़रिए आपने यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आपने बंद कर दिए हैं, लोगों का जीना हराम कर दिया आपने। एम्बुलेंस के अंदर लोग मर रहे हैं, सर अभी खबरें नहीं दे रहे ये लोग, टेलीविज़न पे नहीं बता रहे। आपको पता है KPK के अंदर कितनी शादतें हुई हैं? आपको नहीं पता, नहीं बता रहे, टेलीविज़न पे नहीं बता रहे। 25 शादतें होगी, 6 शादतें नहीं यार, 6 शादतें तो कल से हमें खबरें मसूल हो रही हैं। 6 शादतें तो मुझे एक दोस्त ने खबर भेजी, उसने कहा कि मेरे क्लास फेलो 4 शहीद हो गए, उनके जानने वाले 7 शहीद हो गए। उसके बाद कितने शहीद हुए KPK के अंदर? आप पेशावर के अंदर कितने शहीद हुए? कितने गिरफ्तार किए लोगों को आपने? क्यों किया? आपने ये नौबत क्यों आने दी? लोगों ने आर्मी की गाड़ियों पे अटैक किया, क्यों किया? लोगों ने GHQ को जला दिया, क्यों जला दिया? लोगों ने कोर कमांडर हाउस पे कब्जा कर लिया, क्यों कर दिया? लोगों ने गवर्नर हाउस को जला दिया, FM रेडियो की बिल्डिंग को पेशावर में जला दिया, क्यों ये नौबत पेश आई? क्यों पेश आई? अच्छा हसीब साहब, अगर इमरान खान साहब की तरफ से कोई वीडियो बयान या कोई इस तरह का बयान आ जाता है कि वो लोगों को ये बता दे कि आप लोग एहतजाज ख़त्म करें, आपको क्या लगता है, क्या इमरान खान साहब की रिहाई के बगैर ये एहतजाज जिसने पूरे पाकिस्तान को इस वक्त लपेट में लिया हुआ है, आपको क्या लगता है क्या इस तरह का ये एहतजाज ख़त्म हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि खान साहब ने कल जब वकला उनसे मिले, खान साहब से 1.5 घंटा तवील उनकी मुलाकात हुई है और बाद में हमने मुलाकात की, उन जितने भी वकला थे उनसे हमारी मुलाकात हुई है रात को। तो उन्होंने कहा खान साहब को चोटें लगी हुई हैं, खान साहब को चोटें लगी हुई, शदीद दबाव है, 24 घंटे से उन्हें वाशरूम नहीं, टॉयलेट नहीं यूज़ करने दिया जा रहा, खाना नहीं दिया जा रहा। खान साहब ने खुद इतराफ़ किया है, खुद जिस जो दबाव का। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं वो अल्फाज नहीं यूज़ करना चाहता, उन्होंने कहा मार्शल ला लगे या हाफिज़ ला लगे, आसिम ला लगे, ये तो वकील साहब ने कहा ना बकौल उनके, तो एहतजाज ख़त्म नहीं करना। खान साहब ने लास्ट अपनी वीडियो पैगाम ने क्या कहा था, जो उन्होंने रिकॉर्ड करवा के आए थे, उन्होंने कहा था कि बाहर निकलो, आवाम को बाहर। अगर अब कोई वीडियो आती है, अगर ऐसी खान साहब की वीडियो आती, पहली बात तो आएगी नहीं, अगर आती भी है तो वो शदीद दबाव के तहत आएगी, उस पर शदीद, खान साहब पे शदीद दबाव होगा, और वो वही वीडियो होगी जैसे आज से पहले हमने देखा था इमरान रियाज जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको गिरफ़्तार किया, उनके ख़िलाफ़ लोगों को उठाया और उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किए, जी हमें इमरान रियाज भड़का रहा है, मुल्क के ख़िलाफ़ कर रहा है। बाहर आके उन्होंने माफ़िया मांगी हैं, उन्हें आके डायरेक्टली कहा कि जी हमसे वो दबाव में ज़बरदस्ती बयान दिलवाए गए। तो ये चीज़ हो सकती है। ख़ान ने कहा मैं मर जाऊँगा इस कौम के लिए, मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा, मुझे ये पूरी ज़िंदगी जेल में डाल देंगे, मैं चला जाऊँगा लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा। पाकिस्तानी कौम में कोई तब्दीली आपको नज़र आई है इस दफ़ा का जो एहतजाज हुआ है खान साहब की गिरफ्तारी के बाद, जिस तरह का रिएक्ट आया है? देखें, भुट्टो को मारा था, भुट्टो जब शहीद हुआ था उसके बाद बेनज़ीर को कत्ल कर दिया गया था, लोग सड़कों पे निकले थे, अपने आप को उन्होंने कारकुन ने जला दिया था, लेकिन इतनी शिद्दत से एक दिन के लिए निकले थे। वैसे हम मशहूर भी इसी चीज़ पे है कि हम बस एक दिन के एहतजाज के लिए हैं, और इतनी शिद्दत से अमजद, इतनी शिद्दत से प्रोटेस्ट नहीं हुआ, ना किसी ने किया। देखें प्रोटेस्ट हुआ, रोडें ब्लॉक हुई, इससे पहले तरीके लब्बैक वालों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद पीपल्स पार्टी वालों ने किया, नून वालों ने किया, हर जमात ने किया। मौलाना फजल रहमान आके सड़कों पर बैठ जाते, लेकिन ये तोड़ फोड़, GHQ तक पहुँचना, कोर कमांडर हाउस तक पहुँचना, ISI के जो हेड क्वार्टर है वहाँ तक पहुँचना और उनके पुतले तोड़ देना, उन पर उनके पथराव करना, चीज़ें लेके जाना, तोड़ना, ये एहतजाज नहीं हुआ। तारीख़ में पहली बार ये एहतजाज देखने को मिला। अवाम सड़कों पर निकली तो निकली है, लेकिन GHQ में पहुंची है। ये सबसे बड़ा अलमिया है पाकिस्तान, ये सवालात हैं पाकिस्तान के लिए। और दूसरी बात कि ये नौबत क्यों आई है? अगर वफाक हुकूमत ने ये नौबत की तो ये क्यों उसने आने दी? अगर उसने इमरान खान को, जिस तरह रेंजर्स को अभी इल्ज़ाम सारे हुकूमत पे आ रहे हैं कि हुकूमत ने रेंजर्स को तलब किया, रेंजर्स को क्यों तलब किया गया? इदारों को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? इदारों को, पाकिस्तानी अवाम को आमने सामने क्यों किया जा रहा है? ये सबसे अहम मसला है। क्या आप इक़्तिदार के नशे में इतने डट चुके हो कि आप इक़्तिदार के नशे में आके आप मुल्क की सलमियत को ख़तरे में डाल रहे हो? आपको नहीं पता मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। IMF ने जो मायदा करना था उसके वो चुप हो गया। इंटरनेशनल लेवल पे आपकी क्या वैल्यू रहेगी है? आपने पाकिस्तान की क्या इज़्ज़त छोड़ी है? नहीं छोड़ी, आपने नंगा कर दिया पाकिस्तान को। हसीब साहब एक आखिरी सवाल, आप क्या समझ रहे हैं जो एहतजाज हो रहे हैं, पाकिस्तानी कौम निकली है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले हैं, या सिर्फ जिस तरह के बकौल हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के दोस्तों के बकौल के ये शरपसंद कुछ अनासर निकले? आप क्या समझते हैं? देखें, मैं सिंपल इज़ दैट के खान इस कौम का 70 सालों के बाद एक लीडर मिला है।
ठीक है। अब खान एतमाद, लोग क्यों खान पे एतमाद करते हैं? क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है। वो किसी और को, किसको करेंगे? नवाज शरीफ को करेंगे? नहीं। शहबाज शरीफ को करेंगे? नहीं, जिन पे ऑलरेडी केसेस हैं। अब राना सनाउल्लाह पे कत्ल के केसेस हैं, शहबाज शरीफ पे कत्ल के केसेस हैं। तो ऐसे चोर और करप्ट लोगों को हसीब साहब कौन से केस की आप बात कर रहे हैं? कल जो है ना हमजा शहबाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को नेब ने बेगुनाह करार दिया गया। देखिए, वो बेगुनाह करार दिया गया, वो आई केसेस ख़त्म करने के लिए। आपने देखा जब अदालतें इसहाक डार को बुलाती थी, इसहाक डार साहब 3-4 साल लंदन बैठे रहे, 5 साल और 5 साल लंदन बैठे रहे, और जैसे ही हुकूमत आई और किस तरह से आके आपके वज़ीर बन गए। ये हुकूमत पे ज़बरदस्ती मुसल्लत हो रहे हैं। आइन कहता है, जब समझिए खान साहब ने चलो गलती से तहलील कर दी है, गलती समझ लेते हैं, खान ने गलती कर दी, समझिए तहलील कर दी, फिर आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाओ। 90 दिन के अंदर आइन तोड़ा गया, आपने इलेक्शन नहीं करवाया। अभी भी सूरत हाल नहीं नज़र आ रही कि इलेक्शन करवाएं। इस चीज़ को आप कैसे देखते, जो कह रहे थे कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते इलेक्शन के लिए? अब कहाँ से आ गई सिक्योरिटी? जैसे कि फ़ौज को तलब किया गया, पंजाब में भी, KP में भी, इस्लामाबाद में भी। हमें तो बताया गया था कि फ़ौज या बाकी इदारे जो है वो बिज़ी हैं बॉर्डर्स में, या पाकिस्तान के हालात की वजह से वो अवेलेबल नहीं है इस टाइम इलेक्शन के ड्यूटीज़ देने के लिए। सबसे बड़ी बात ही यही है ना कि हम कहते थे हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, और अब एक आवाम को लड़ाने के लिए, मुल्क को तबाह करने के लिए आपके पास सिक्योरिटी भी आ गई है, आपके पास पैसा भी आ गया है, आपकी फ़ौज भी सड़कों पे आ गई है। आप एक दिन के अंदर आपने कॉल की और आपने वो मंजूरी दे दी और फ़ौज को उठा के रोड पे ले आए ताकि अवाम फ़ौज को मारे, फ़ौज अवाम को मारे। क्यों मारे यार? फ़ौजी हमारी हैं, फ़ौज हमारी है, इदारे हमारे हैं, पाकिस्तान हमारा है। फ़ौज को भी सोचना चाहिए, ये सोच समझ के फ़ैसले करें। अवाम को, उन्हें नहीं आना चाहिए अवाम के सामने, इनकार कर दें, हाथ उठा दें। क्यों अवाम के सामने आएंगे? मद्दे मुकाबल क्यों आएंगे? अवाम अपनी अवाम है, पाकिस्तानी अवाम है, फ़ौज की ताकत है अवाम, और अवाम की ताकत फ़ौज है, दोनों एक ही साथ है। देखिए, फ़ौज के साथ अगर अवाम नहीं होगी तो फ़ौज में ताकत नहीं है। आज हमने वो भी देखे, वो भी वक्त था कि लोग कहते थे कि आप जी पीछे हो जाओ, हम बॉर्डर पे जाते हैं, आप बाद में लड़ना, हम पहले लड़ते हैं। टैंकों के साथ जाके लेट जाते थे। आपने नहीं देखा इंडिया के जब टैंक पाकिस्तान पे पहुंच आए थे, अवाम किस तरह फ़ौजियों के साथ साथ अपने साथ बम बांध के लेट गई थी, अवाम शाना बिशाना खड़ी हो गई थी। कबायली इलाके के जो अवाम थे, जो आजकल दहशतगर्द बने हुए हैं, जो वफाकी हुकूमत की बकौल या इदारों के बकौल वो दहशतगर्द है, वो सबसे पहले फ़ौज के आगे जाके खड़े हो गए थे कि हमने आपसे आगे जाके लड़ना है। देखें, इतनी डर चुकी है, इतनी डर चुकी है वफाक हुकूमत के, सहाफ़ियों को नहीं बख्श रहे। जिस जगह पे इस वक्त हम बैठे हुए हैं, इस जगह पे ख़तरा है, इस जगह पे नोटिस आ गया है। रात को अगर ये जगह मालूम होती, यहाँ पे छापे पड़ जाने थे, हमारी गिरफ्तारियाँ होनी थी। ये अगर पता चल जाता ना कि यहाँ से ख़बरें चलती हैं, तो यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया है, और इस वक्त हमें भी कुछ कॉलें रिसीव हुई हैं। मैं ये लाइव कह रहा हूँ, मेरे पेज पे लाइव चल रहा है, हमें भी कॉल मसूल हुई हैं गिरफ्तारी की, हमें भी धमकियाँ दी गई हैं। यार, ये काम नहीं होना चाहिए। हमें बताया गया कि तुम लोग निकलो, छुपो। इमरान रियाज गिरफ़्तार हो गया है। क्यों गिरफ़्तार हुआ? 30 दिन के लिए जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि वो हक़ की आवाज़ उठा रहा है, ख़बर दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जो इन्फॉर्मेशन देगा उठाया जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन देगा उसको मारा जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन देगा उसको अरशद शरीफ की तरह कत्ल कर दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सहाफ़त आज़ाद नहीं है, मीडिया आज़ाद नहीं है, आप बोल नहीं सकते, आप हक़ सच की बात नहीं कर सकते। तो आप मुल्क के अंदर फिर क्या चाहते हैं? आपने मुल्क को पाबंद बना दिया, आपने इमरजेंसी नाफिज कर दी है। ऑलमोस्ट आपने ऑलरेडी पूरे मुल्क को इमरजेंसी नाफिज कर दी है। और कैसी किस तरह की इमरजेंसी होती है? आपने इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है, आपने कम्युनिकेशन के तमाम ज़रिए, जितने भी राब्ते ज़रिए, वेबसाइट्स हैं, आपने मुअत्तल कर दी हैं। ट्विटर आपने बंद कर दिया, फेसबुक बंद कर दिया, यूट्यूब बंद कर दिया। बाकी क्या रह गया? कौन सी इमरजेंसी की बात करते हैं? फ़ौज आपकी सड़कों पर आ गई है, पुलिस आपकी आ गई है, दफ़ा 144 लगी हुई है, इस्लामाबाद में, पंजाब में, KPK में आपने इमरजेंसी नाफिज कर दी है। क्यों कर दी है? आपको नहीं पता इससे आपके मुल्क का कितना नुकसान हुआ? कितना नुकसान हुआ? सरमायाकारों के अरबों पे डूब गए, आपने ये नुकसान हो गया, आपके ट्रेडिंग के पॉइंट्स गिर गए। यार, आपका डॉलर महंगा हो गया है। आप क्या किस चीज़ की बात करते हैं? कौन से कानून की बात करते हैं? हसीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब तक की जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी हमने आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए, और इसके बाद भी इंशाल्लाह जितनी भी अपडेट्स होगी सुप्रीम कोर्ट से या खान साहब की गिरफ्तारी से रिलेटेड या बाकी नेब से रिलेटेड, इंशाल्लाह जितनी भी अपडेट्स होगी हम आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे। वस्सलाम।